आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट 3 के बारे में, जिसके अंदर जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले हमने बात की थी मॉडल सेट 1 और 2 के बारे में, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम्स पॉइंट की वजह से बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के अंदर आते हैं। ये मॉडल सेट 3 है, जिसके अंदर भी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कोई सा एग्ज़ाम्स ले लो, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, क्लर्क, जितने भी एग्ज़ाम सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर ये प्रश्न रिपीट होते हैं, ये प्रश्न आते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, काला हिरन तथा काला शीशा कहते हैं। काला हिरन तथा हीरा, हिरनी हीरा, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई? ये कहते हैं कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा या काला शीशे के नाम से जाना जाता है। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न आता है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यह हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस नामक हड्डी होती है जो हमारे कान के अंदर होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, हमारी जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी स्टेपिस कान की हड्डी। अगला प्रश्न आता भाई, जीव रक्षा हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षा हार्मोन कहते हैं। ये कहते भाई एड्रेनल हार्मोन को जीवन रक्षा हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है कब होता है? लाल रंग के प्रकाश में। जो लाल रंग का प्रकाश कब आता है? सुबह और शाम के समय हम देखते हैं सूर्य की तरफ या प्रकाश को देखते हैं, तब प्रकाश लाल रंग का दिखाई देता है और उस लाल रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। उस लाल रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगला प्रश्न आता है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है या सुसाइडल बैग कहलाता है। ये कहलाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आत्महत्या थैली इसलिए कहलाता है क्योंकि ये अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है या डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न आता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? ये है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोल। दोनों को मिलाकर पेट्रोलियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, क्या कहलाता है? राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर जितने भी हमारे प्रोटीन होते हैं 80 से 90% प्रोटीन राइबोसोम्स बनाता है हमारा प्रोटीन। जितने प्रोटीन होते हैं 70 से 90% या 80 से 90% प्रोटीन राइबोसोम्स बनाता है। इस कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या होते हैं? दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये देखिए आप, 98.6% फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस
या 310 केल्विन। ये हमारे शरीर के तापमान है, अलग अलग डिग्री के हिसाब से है। ये फ़ारेनहाइट में तो ये मापा जाता है 98.6 होता है हमारा शरीर का। यही तापमान हम सेल्सियस में मापेंगे तो ये हमारा 36 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, और यही तापमान हम केल्विन में नापेंगे तो 310 आएगा। अलग अलग यूनिट है, टेम्परेचर सेम ही है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये किस पे निर्धारित होते हैं? ये होते हैं भाई पुरुष क्रोमोसोम्स पर, न कि स्त्री के। कोई भी लगा लो, जो किसी के पेरेंट्स होते हैं ना, जिसके बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, कोई भी लगा लो, लड़का लड़की, तो ऐसे कैसे पता चलेगा ये लड़का होगा या लड़की होगी? ये पता चलेगा मनुष्य के क्रोमोसोम्स पे निर्धारित होता है, ये लड़का होगा या लड़की होगी, ना कि स्त्री के। स्त्री के तो होता है एक्स और एक्स, और पुरुष के होता है एक्स और वाई। एक्स इसकी तरफ से एक्स आएगा या इसकी तरफ से भी एक्स आ गया तो लड़की होगी, इसकी तरफ से वाई, इसकी तरफ से एक्स तो लड़का होगा। ये देख लेना। अगला प्रश्न आता है, मानव में मांसपेशियों की संख्या। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639 लगभग मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। अगला प्रश्न आता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है भाई एनामिल। एनामिल ये हमारे दांत होते हैं ना, उसके ऊपरी परत को कहते हैं, जो ऊपर परत होती है ना पर, उस पर एनामिल नामक एक पदार्थ या तत्व दांत के ऊपर से दांत को ढक कर रखता है। जो हम किसी भी कठोर चीज़ को हम खाते हैं तो ये उसे सुरक्षित रूप से बचाए रखता है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारा शरीर हिंदुओं में तो जलाते हैं, और जो बाकी उसमें होता है वे दफना देते हैं। जो हिंदू जलाते हैं ना, तो लास्ट में जलने के बाद सिर्फ दांत और नाखून ही बचते हैं। नाखून तो वैसे तो ये नॉन जीवित नहीं माने जाते, परंतु ये बचते भी हैं, मतलब ये। और जो हमारा एनामिल होता है ये कठोर भाग होता है शरीर का। कठोर पार्ट क्या होता है शरीर का? वो होता है जबड़ा। जबड़ा हमारा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, और सबसे कठोर भाग होता है एनामिल, दांत का। अगला प्रश्न आता है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या कहलाता, कौन सा है? यह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग नामक एक ऐसा पक्षी है जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। और अगला प्रश्न देखिए, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। जो हमारी शरीर की खोपड़ी होती है या हेड होता है मस्तिष्क, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? अस्थियां मीन्स हड्डियां कितनी होती है? 8। कुल 8 हड्डियां होती है हमारी खोपड़ी के अंदर। अगला देखिए, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद सिंह खुराना जीन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। अगला है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, यानी संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? गुल्फिया। गुल्फिया नामक संसार का सबसे छोटा फूल है या पुष्प है, पुष्प यानी फूल। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या आता है,
अगला प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई। मैंने अभी आपको बताया था पुरुष के अंदर होता है एक्स और वाई, और स्त्री के अंदर होता है एक्स एक्स। इसकी तरफ से एक्स आएगा, इसकी तरफ से भी एक्स आएगा, तो हमारा होगा एक्स एक्स यानी स्त्री यानी लड़की पैदा। और नहीं तो यहाँ से एक्स था और यहाँ से एक्स और वाई आएगा तो लड़का पैदा होगा। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ पर जाके मिलती है? जल से। जल में जाकर ऑक्सीजन मिलती है और जल से ही ऑक्सीजन निकलती है। अगला प्रश्न आता हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है? बहुत ही जरूरत या आवश्यक है, वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है भाई इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज। इंग्लिश में डायबिटीज कह देते हैं, शुगर। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। आगे आता हमारा अगला प्रश्न देखिए पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग है, यानी पौधे होते हैं वे किसके द्वारा प्रकाश को संश्लेषित करते हैं? तो पत्तियों के द्वारा। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल नामक एक सब्सटेंस या लिक्विड पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर हेल्प करता है। आगे आता है ब्राकोनाइट्स एक रोग है। ब्राकोनाइट्स एक रोग है, तो क्या रोग है, किससे संबंधित है? ये है हृदय का रोग होता है, कृमि हृदय का रोग। यानी ब्राकोनाइट्स एक रोग ऐसा रोग होता है जो हृदय से संबंधित रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न हमारा ये एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। ये मैंने अभी बताया था, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम्स क्या पाता है? एक्स और वाई। एक्स और वाई 22 तो हमारे ऑटो होते हैं, और एक क्रोमोसोम ऐसा होता है जो एक्स और वाई होते हैं, जो ये पता लगाएगा कि शादी होने के बाद जो उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो जो लड़का होता है वह अपने माता पिता से 23 क्रोमोसोम्स पाता है भाई। 23 के अंदर 22 तो ऐसे होते हैं जो उसका रंग रूप आकार हाइट कुछ भी लगा लो ये निर्धारित होते हैं, और एक क्रोमोसोम ऐसा होता है जिसके अंदर एक्स और वाई यानी क्या मतलब बनेगा, वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, ये होता है एक क्रोमोसोम। टोटल मिला के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 टोटल होते हैं और 23 के जोड़े होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।